से रुचि के साथ साथ हमारे नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी की विशेष सक्रियता के फलस्वरूप आज ये अनूठा ऐतिहासिक पल प्रदेश की राजधानी लखनऊ को मिला है, जब हम सब मिलकर के नौसेना सौर वाटिका के उद्घाटन कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। इस कार्यक्रम में इस पुनीत और शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे देश के, हमारे सबके गौरव, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारत का गौरव बढ़ा रहे जानदार शानदार यशस्वी भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही जानदार शानदार ओजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय नौसेना के एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, मेयर आदरणीय सुषमा खरगवार साहब, माननीय विधायक ओपी राजभर जी, आदरणीय राजेश्वर सिंह जी, आदरणीय नीरज बोरा जी, योगेश शुक्ला जी, आदरणीय अवनीश अवस्थी साहब, अमृत अवजात जी, हमारे सांसद माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री वर्तमान के राज्यसभा सांसद आदरणीय दिनेश शर्मा जी, आदरणीय ब्रिजलाल जी, मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, एमएलसी अवनीश कुमार सिंह जी, लालजी निर्मल साहब, श्रीमती जयदेवी जी, आदरणीय डॉक्टर राजेश्वर सिंह और अन्य सभी नौसेना के साथ साथ भारतीय सेना के तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण, सभागार में मौजूद बहुत बहुत सम्मानित भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, आदरणीय रक्षा मंत्री जी के चाहत के अनुरूप उनके अपने कार्य क्षेत्र में, उनके अपने लोकसभा के क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में इस परियोजना का पहला फेज आज लखनऊ वासियों, प्रदेशवासियों, राष्ट्रवासियों को समर्पित हो रहा है। इस अवसर पर राष्ट्र की सुरक्षा के दृढ़ प्रहरी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस प्रदेश बनाने का काम किया है, ऐसे आदरणीय रक्षा मंत्री जी का जो हम सभी के मार्गदर्शक हैं, उनका मैं हृदय से इस लखनऊ की पावन धरती पर हृदय से आज के शुभारंभ पर, आज के लोकार्पण पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सभी के मार्गदर्शक कर्मयोगी परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित हैं। उनका विशेष पर्यवेक्षण रहा और एक रिकॉर्ड समय में ये वाटिका, नौसेना सौर वाटिका पूर्ण होकर के आम जनमानस को समर्पित होने का काम हो रहा है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी और अन्य उपस्थित सभी नेताओं का, अपने पार्टी के वरिष्ठजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। नौसेना संग्रहालय का शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से 21 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ था। नौसेना सौर संग्रहालय का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा 3 चरण में किया जा रहा है। प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 70 करोड़ रुपए है, जिसके प्रथम चरण के रूप में नौसेना सौर वाटिका की लागत 19 करोड़ 1 लाख से तैयार 2.132 एकड़ क्षेत्रफल में लगे रक्षा एवं प्रतिरक्षा के मूल 19 कंपोनेंट्स के साथ आज उसका उद्घाटन आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। नौसेना सौर वाटिका एक पार्क नहीं, बल्कि हमारी सेना के बहादुर सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का प्रयास है। भारतीय नौसेना युद्धपोत INS गोमती, सौभाग्य है कि गोमती नदी के किनारे लगाया और INS जो युद्धपोत है इसका नाम भी INS गोमती है, जो 28 मई 2022 को डिकमीशन्ड होकर के राष्ट्र की 34 वर्षों तक सेवा देने के बाद हमारे गोमती नदी के तट पर अपनी रक्षा प्रणाली के मूल 19 कंपोनेंट्स के साथ स्थापित हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के दूरदर्शी संकल्प और हमारे
विज्ञान शिक्षक रहे आदरणीय रक्षा मंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री के संयुक्त नेतृत्व में लखनऊ की धरती पर यह विश्व स्तरीय ब्रह्मोस अत्याधुनिक तकनीक सुपरसोनिक मिसाइल का जिस तरीके से निर्माण हो रहा है, यह नए भारत की वैज्ञानिक क्षमता, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र सुरक्षा का सशक्त प्रतीक है। माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में भारतीय नौसेना का गौरवशाली युद्धपोत INS गोमती आज पर्यटन विभाग और नौसेना के संयुक्त सहयोग से लखनऊ की जीवनदायिनी गोमती तट पर भव्यता के साथ नई पहचान रूप ले रहा है। विरासत भी और विकास भी की भावना से प्रेरित निर्मित नौसेना सौर वाटिका उत्तर भारत की प्रथम समुद्री विरासत का संग्रहालय के रूप में आपको इंट्रोड्यूस हो रहा है। यह परिसर न सिर्फ भारतीय नौसेना के अदम्य साहस, स्वर, स्वदेशी तकनीक और क्षमता को परिचय कराएगा, बल्कि युवा पीढ़ी को प्रेरणा देगा कि हमारी नौसेना किस प्रकार समुद्री सीमाओं पर राष्ट्र की सुरक्षा में समर्पित भाव से काम कर रही है। मानव जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक कॉरिडोर अयोध्या, काशी और मथुरा वैश्विक मानचित्र पर अपनी पहचान बना चुके हैं, उसी प्रकार आज उत्तर प्रदेश ब्रह्मोस जैसी अत्याधुनिक सुपरसोनिक मिसाइल और रक्षा उपकरण के निर्माण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त कर डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ, कानपुर और झांसी ट्रायंगुलर बना करके अब राष्ट्र की सामरिक शक्ति का भी केंद्र आदरणीय रक्षा मंत्री के नेतृत्व में बनने में सफल हुआ है। मानवर उत्तर प्रदेश के को वीरों की भूमि के रूप में जाना जाता है। हमारे प्रदेश की सीमाएं समुद्री तट पर नहीं है, यह पूर्णतः लैंडलॉक प्रदेश है। इसके बावजूद सर्वाधिक युवा उत्तर प्रदेश से देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती होने का गौरव प्राप्त है। ऐसे में यह नौसेना संग्रहालय केवल सैन्य पर्यटन केंद्र नहीं, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणादायी और मार्गदर्शक सिद्ध होगा। आदरणीय रक्षा मंत्री जी, वर्तमान वैश्विक संकट के इस कठिन दौर में आपके कुशल नेतृत्व में भारतीय नौसेना ने हॉर्मुज़ क्षेत्र से भारतीय जल मालवाहक जहाजों, तेल और LPG टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की है। आज आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के संकल्प के साथ भारत रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं, बल्कि अनेकों देशों को रक्षा उत्पाद उपकरणों का निर्यात करने वाला पहला राष्ट्र बनकर के आपके नेतृत्व में सफल हुआ है। अंत में आदरणीय रक्षा मंत्री जी एवं आदरणीय मुख्यमंत्री से मेरा विनम्र अनुरोध है कि नौसेना संग्रहालय सैन्य पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने हेतु अपना सतत मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करते रहेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। ऐतिहासिक आयोजन से जुड़े आप सभी प्रशासनिक, नौसेना के अधिकारियों, सहयोगी संस्थाओं और आप सब लोगों को, मंचासीन सामने बैठे लोगों को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय भोले बाबा की जय।